इतनी मेहनतों के बाद आज 16 तारीख को रिजल्ट आ गया। डिक्लेयर हो गया कि कौन जीता है और कौन हारा है। कुल मिला के 116 कैंडिडेट में से सिर्फ 20 कैंडिडेट चुन के आए हैं जो अब मुमरा की जिम्मेदारी उठाएंगे और मुमरा में एज अ नगर सेवक काम करेंगे। पैनल नंबर 26 में से ये 4 कैंडिडेट चुने गए काम करने के लिए। सैफ पठान जो कि MIM पार्टी से हैं, यासीन कुरैशी, दीपाली भगत और मनीषा भगत, ये तीनों एनसीपी के शरद पवार गुट से आते हैं। इसके बाद पैनल नंबर 30 जो अमृत नगर और स्टेडियम की तरफ का हिस्सा आता है, वो वाला पार्ट है। और यहाँ से जो कैंडिडेट जीते हैं चारों MIM पार्टी से, और ये मुमरा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। सहर यूनुस शेख, शोएब डोंगरे, नफीस अंसारी और अब्दुल मन्नान, ये चारों कैंडिडेट चुने गए हैं, जीते हैं ये कैंडिडेट। इसके बाद पैनल नंबर 31 जो कि रोशनी महल से लेके शंकर मंदिर और अचानक नगर तक एक्सटेंड है, और यहाँ एनसीपी एसपी की 3 सीट्स आई हैं और एनसीपी एपी यानी कि अजित पवार गुट के सिर्फ 1 सीट आई है। और वहां से जीते हैं राजन चिने, दिव्या गोटे, पल्लवी जगताप और सुधीर भगत। इसके बाद पैनल नंबर 32 जो कि पूरा शंकर मंदिर जहाँ पे खत्म हो रहा है वार्ड नंबर 31, वहां से शुरू होता है और जाता है अलमास कॉलोनी तक। और वार्ड नंबर 32 से एक घर से 2 कैंडिडेट जीते हैं, अशरफ शानू पठान और मर्जिया शानू पठान, और ये दोनों एनसीपी के एसपी गुट से आते हैं। और बाकी जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो भी एनसीपी एसपी के ही हैं, शाकिर शेख और सीमा साकिब दाते। आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पैनल नंबर 33, वार्ड नंबर 33 जो कि मुमरा का सबसे इंटरेस्टिंग पैनल था। सबकी नजरें थी कि यहाँ से कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे एक माहौल बन चुका था अलग तरीके का। और यहाँ पे एनसीपी की घड़ी पार्टी ने बाजी मार ली है, एनसीपी की अजित पवार गुट ने। चारों कैंडिडेट्स के नाम है मिस्टर शाह आलम, मिस्टर इब्राहिम राव, मिस्टर शाजी और मिस्टर हफ्सा अंसारी। ये चारों एनसीपी के एपी गुट से आते। अब सबसे पहले तो द मुमरा करके टीम की तरफ से आप सारे कैंडिडेट्स जो भी जीते, आप सबको बहुत दिली मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। अब वो कैंडिडेट्स जो हार चुके हैं, अब आपको यहाँ पे टेंशन मारने की और घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन था, 118 कैंडिडेट में सिर्फ 20 ही चुन सकते थे। अगर आप नहीं चुने गए तो आपको मेहनत करना है, कोशिश करना है और उम्मीद रखना है। आपको ये पूरे 5 साल ऐसे काम करके दिखाना है जो आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन 2030 का, जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन वापस से होगा। अब ये पूरे मुमरा इलेक्शन अवेयरनेस की सीरीज में जो आप हमारे साथ जुड़े और आप बने रहे और जो आपने देखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। जिस चीज की शुरुआत हमने करी है मुमरा में, एक चैनल की शक्ल में, हमारे मुमरा की तकलीफों को एक जगह पे इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म के जरिए नेताओं तक पहुंचाना, ये कोशिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुमरा में से कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है इन सारी चीजों में, किसी भी रोल में जो उसको पसंद आता है, जिसमें वो बहुत अच्छा है और हमारे साथ जुड़ के उस चीज में मदद कर सकता है, हम 5 साल ये भी बताते रहेंगे कि कौन सा नेता अपने एरिया में कौन कौन से काम कर रहा है। अगर वो काम उनके अच्छे निकले तो हम फ्री में जाके उनकी पब्लिसिटी करेंगे, उनकी गुडविल को मार्केट में बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने वो सारे काम नहीं करे तो उसकी आलोचना भी करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी से क्यों ना हो या किसी समुदाय से क्यों ना हो। हमारा काम है मुमरा की तकलीफों को समाधान करना, हमारा काम है मुमरा में सॉल्यूशंस लेके आना प्रॉब्लम्स के लिए, हमारा काम है मुमरा को अपग्रेड करना, मुमरा को डेवलप करना। अगर इस चीज में आप हमारी मदद कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। जितना होगा हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हम उतना बेस्ट देंगे और मुमरा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ मैं हूं अमान और कैमरे के पीछे है शोएब खान और आप देख रहे हैं द मुमरा कस।